इश्यूज को बेहतर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म एक और सामने आया, बिकॉज डोमेस्टिक तो हो ही रहा था। अब एक तरीके से दैट्स द रेगुलर डोमेस्टिक, दिस इज द एलीट डोमेस्टिक, दिस इज द वे आई लुक एट इट। प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम सबसे जो मेजर प्रॉब्लम दो हैं जो मैं समझता हूँ, एक फिटनेस का है, मेजर प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, कहीं ना कहीं हम वो लिंक मिस कर रहे हैं कि हम उस तरह की क्रिकेट शायद खेल ही नहीं जा रही। आई थिंक यंगस्टर्स को जब गाइड करेंगे इसमें, और अच्छी बात यह है कि आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो आपके सुपरस्टार्स हैं, वो भी खेल रहे हैं ये टूर्नामेंट, और ये छोटी जगह पे टूर्नामेंट हो रहा है। आपने इसकी हाइप देख ही ली है कि बहुत सारे लोग, फैसलाबाद में बहुत अरसे के बाद ये क्रिकेट हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि छोटे शहरों में क्रिकेट ले जाना भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। लोग बहुत हंगरी थे, वेट कर रहे थे कि अच्छी क्रिकेट मिले। तो आई थिंक ये जो ब्लेंड होगा ना, जो इंटरनेशनल बड़े स्टार्स का और यंग प्लेयर्स का, इट शुड वर्क। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग, दैट्स व्हाई आई हैव कम, कि आई डोंट माइंड वर्किंग एट एनी place as long as it's helping Pakistan cricket. But do you think this format would align to rebrand Pakistan cricket? Do we need to rebrand Pakistan cricket? सबसे पहले तो उसके बाद rebrand के बाद आएगा revive करके rebrand. Do we need to do that, और हमें अभी भी अपनी identity पता और we have lost it? देखिए, अगर पिछले 30-40 साल उठाएंगे तो आपकी जो बॉलिंग साइड होती थी वो हमेशा से ही एक क्या कहते हैं, फोर्स मानी जाती थी, दुनिया भर में फोर्स मानी जाती थी। कहीं ना कहीं उसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे आया है, और फिर इट्स नॉट ऑल अबाउट बॉलिंग एनी मोर। हमारे दौर में शायद क्रिकेट थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, इस तरह की शॉटें इनोवेट नहीं हुई थी, या मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि जब हम शायद इस क्रिकेट में खेल रहे होते तो शायद हम भी स्ट्रगल करते। फॉर्चुनेटली हम लोग उस दौर में खेले हैं जब इस तरह की शॉट्स नहीं लगते थे, इस तरह के स्कोर्स नहीं होते थे। जो अब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं कि आपके पास पावर प्ले और 40 ओवर का पावर प्ले, तो इट बिकम्स हार्ड फॉर द बॉलर्स। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स उसको समझ नहीं रहे कि हमें किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए इस तरह के रूल्स एंड लॉज में। तो आई थिंक हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उनको यहीं से गाइड करें। फिर ना सिर्फ ये टूर्नामेंट, बल्कि ये टूर्नामेंट, मैंने कहा ना कि ये एक सिर्फ व्यूइंग है, जो बैकग्राउंड में काम होगा इसके बाद जो कैंप्स लगेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें इनके स्किल्स जो हैं उनको इन्हेंस किया जाएगा। ये जैसे मैंने कहा ना, मॉडर्न क्रिकेट को इंडल्ज करना है, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक वो जो बैकग्राउंड में होंगी ना, वो फ़र्क डालेंगी, मुझे उम्मीद है। बट जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जब हम टैलेंट की बात करते हैं, पास्ट ग्लोरीज की जब बात करते हैं, तो पास्ट ग्लोरीज नेचुरल टैलेंट पे थी। आप लोग सब जो थे वो नेचुरली टैलेंटेड थे, और मेरा ख्याल से उस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी थी जिसमें शायद नर्चरिंग का इतना काम नहीं था जितना नेचुरल टैलेंट का काम था। इसीलिए हमने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स देखे अपनी क्रिकेट में पास्ट में। आपको लगता है अभी भी नेचुरल टैलेंट आ जाता है, बट नाउ मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्स नर्चरिंग एज वेल? वो वहां हम लैक करते हैं कि नर्चरिंग नहीं हो पा रही हमारे प्लेयर्स की। सो वेरा, हम लोग ना, लेट्स गो एंड विजिट हॉकी, Okay. Just for an example, कि हॉकी में हम लोग, जब ग्रास की हॉकी थी, we produced so many greats of the game, and suddenly हॉकी जो वॉस्टर ट्रॉफी पे गई तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया अपने आप को। हॉकी भी साइंटिफिक हो गई है, बहुत सारे इस पे लोग इस पे डाटा कलेक्ट करते हैं, लोग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये दुनिया भर में अब हो रहा है। तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं उसमें भी लैक कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ा हमें जो झटका लगा, आई थिंक वो 10-12 साल का जो आइसोलेशन में क्रिकेट रही है ना, जो पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि स्टेडियम्स भी उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम थोड़ा लैक कर गए। तो ये अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। अभी ऑलरेडी यू स्टार्ट सीइंग कि जी बहुत सारा डिप आ रहा है क्रिकेट में, और उसी तरह लग रहा है जैसे हॉकी की तरीका जो है वही हुआ जा रहा है। तो अगर अभी नहीं पकड़ेंगे या अभी इसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर शायद ये देर हो जाए। So, जैसे मैं नेचुरल टैलेंट की आपसे बात करी थी, शाहीन इज कैप्टन इन द साइड। ऑफ कोर्स, सॉरी टू कट यू, कि नेचुरल टैलेंट अभी भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल टैलेंट। अगर आप पेशावर साइड पे या केपी साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फास्ट बॉलर वहाँ से आ रहे हैं। पहले पंजाब से आते थे, और कराची से आता था, कराची से ज़्यादा सिंध की साइड से बैट्समैन ज़्यादा आते थे। तो बॉलर्स आ रहे हैं, शायद वो एक डिप आया है कि जो 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 होता है ना टेयर अवे फास्ट बॉलर,
वो क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमेशा से हम लोगों का हमारे पास 2-3 होते थे, वो शायद अभी नहीं दिख रहा या वो टैलेंट नहीं नज़र आ रहा। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि जब ये बिकॉज देयर इज फाइनेंशियल इंजेक्शन आल्सो बीइंग पुट इनटू दिस a lot of financial injection. टूर्नामेंट में ना, तो ज़रूरी था। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर इनको जब हम व्हेन वी लुक आफ्टर द प्लेयर्स विल लुक आफ्टर द गेम। Yeah. अगर हम प्लेयर्स को नहीं देखेंगे, हम कहेंगे जी नहीं जाके जीतो, तो इट्स लिटिल बिट अनफेयर आई थिंक। हाँ. तो आई फील कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये क्योंकि हम इमोशनल कॉम है, हम कहेंगे जी परसों ठीक हो जाने, इस टूर्नामेंट के बाद जी हमारी तो टीम ही नहीं ठीक हुई। हाँ. तो दैट्स नॉट द वे टू थिंक। हम सबको सेंसिबली सोचना पड़ेगा, क्रिकेट बोर्ड को भी, मीडिया को भी, हम मेंटोर्स को भी, कि हम इसको आगे कैसे लेके जाया जाए। और इसको मे बी इन अ ईयर्स टाइम, मे बी 18 months टाइम, यू स्टार्ट सीइंग कि यार चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट वही ना, years टाइम और इन 18 months टाइम, ट्रस्ट इसी वजह से नहीं है बिकॉज देयर इज नो कंसिस्टेंसी। मतलब ऐसे राइट ही। नाउ यू आर हियर, राइट नाउ मोहसिन नकवी साहब इज हियर, फॉर हाउ लॉन्ग वी डोंट नो, फॉर हाउ लॉन्ग मे बी ही डज नॉट इवन नो। तो वो वाली जो एक चीज है, वो डाउट एक कहीं आ गया है। बट कमिंग बैक टू दैट शाहीन्स पॉइंट जिस पे मैं आ रही थी, नेचुरली टैलेंटेड शाहीन जब एक यंग एक बॉलर आते हैं, एवरीवन नेम्स हिम कि अ लेजेंड इन मेकिंग, बट देयर कम्स अ हिकअप। इज दैट हिकअप दैट नर्चरिंग थिंग जो मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि नर्चर नहीं किया जाता? हमारा एक टैलेंट आता है और हम उसको कहते हैं खुद ही उगने दो, जैसे एक जंगली पौधा उग रहा है तो उगने दो, इंस्टेड ऑफ टेमिंग इट। टेमिंग ज़रूरी है। आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट में टेमिंग, हम लोग बड़े लकी थे कि हमारे पास रोल मॉडल्स थे उस टाइम पे। अब ये है कि क्योंकि क्रिकेट में इतना द फाइनेंशियल साइड, द मनी साइड, द T20 क्रिकेट, इतनी कुछ चीज़ें आ गई हैं कि रिमेंबर दैट कि दे यंग किड्स 20 साल, 22 साल, 25 साल, इसके अराउंड दैट हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको सोच आ जाती है कि मुझे हैव टू मेक मनी। बट आई ऑनेस्टली फील, और मेरा सब बच्चों से यही होता है कि गाइस आप गेम को लुक आफ्टर करो, पैसा विल लुक आफ्टर यू। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस या जो होता है ना कि बिलीफ नहीं है अभी कि जी ऐसा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी हम इनको बच्चों को इंडल्ज करेंगे, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर गेम, नॉट ओनली कि जी आप खेलना कैसे है, बल्कि आपने इसको कैरी कैसे करना है। डोंट वरी अबाउट थिंग्स, क्योंकि वरी अगर निकाल देंगे तो आई थिंक दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स। बिल्कुल। वुड यू गो मोर डाउन टू एज क्रिकेट इन दिस होल प्रोजेक्ट? क्योंकि जो है अभी इस टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखती हूँ कि 19 साल का लड़का या 20 साल का लड़का या उससे बड़े लड़के हमें खेलते हुए दिख रहे हैं, लड़के की मसल भी बन गई, मसल मेमोरी भी बिल्ट हो गई। इस पॉइंट पे आके आप उसको अगर कुछ बदलने को भी कहते हैं तो बहुत कम होता है कि वो बदल पाता है। तो आप लोग अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 करेंगे? देखिए, मैं तो इसी तरह सोचता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब तक नीचे नहीं देखा जाएगा, ऑफ कोर्स चेंज ऊपर आनी चाहिए। पहले चेंज ऊपर आएगी और अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम क्रिकेट में कहाँ जा रहे हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए और स्टेबिलिटी, जो आप बात कर रही थी ना कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, वो स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो आई थिंक वो इसको ट्रिकल डाउन किया जा सकता है। वो आई डोंट थिंक कोई इतना रॉकेट साइंस है इसको करने के लिए। क्रिकेट बैक इन द डेज जब हम लोग खेले थे, क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्रिकेट कम होती थी, लेकिन आप जो बेस्ट प्लेयर्स निकलते थे। तो आई थिंक ये जो 5 टीमें, जो 5 मेंटर्स हैं ये निकली हैं, दिस विल बी द क्रीम। आई स्टिल फील, ऑनेस्टली आई स्टिल फील कि जो नीचे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, कहीं ना कहीं उसको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट को प्लेस देने के लिए। और वहाँ से आप ये बच्चे जब ऊपर आएंगे, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट, बिकॉज इट्स गोना बी ऑल टेलीवाइज्ड। और जब चीज़ें दिखती हैं तो फिर ऑफ कोर्स उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, कई चीज़ें तो हिडन होती हैं। सो आई फील कि जब दिखेंगी चीज़ें, फिटनेस आएगी, एंड उम्मीद है कि स्टेबिलिटी अगर आ जाए तो चीज़ें हो जाएंगी ठीक, ऐसा मसला नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैंपियंस कप को लेके, दैट इज कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो चैंपियन माइंडसेट है उसको इन्फ्यूज करना है और इंजेक्ट करना है अपने लड़कों में। इज दैट सो इजी? I mean, that's how Seki thinks, and it's a very positive thinking, I feel. मैं उस तरह सोचता हूँ कि हमारा अपना एक स्टाइल है, हमारा अपना भी, अब 90s में जाएंगे तो एक अपना स्टाइल होता था। वी वर एग्रेसिव,
एंड सिर्फ ये है कि वो अब जो कहते हैं ना निरी एग्रेशन नहीं चलती जी। सिर्फ एग्रेशन नहीं चलती, यू हैव टू बी स्मार्ट आल्सो। अगर हम अगर अपना ही स्टाइल जो पुराना है अगर उसी के अंदर रह के हम अपनी क्रिकेट जो हमारा स्टाइल है खेलने का उसमें अगर उनको मैच करेंगे तो आई थिंक दैट्स हाउ आई थिंक। ओके। बट ऑफ कोर्स यू नो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट या गोरा माइंडसेट, इंग्लिश माइंडसेट या इंडियन माइंडसेट, ऑफ कोर्स दे आर अहेड ऑफ अस एट दिस स्टेज। लेकिन अगर हम अपना पुराना भी स्टाइल लेके और अपने प्लेयरों को ऑफ कोर्स मॉडर्न डे क्रिकेट, हम ये नहीं कहते फलाने का कॉपी कर लो, बट मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह चल रही है उस तरह तो खेलना जरूरी है। क्योंकि वो फलाने का कॉपी करके हम बहुत सफर कर चुके हैं ऑलरेडी, वो जो एक बुरा सिलसिला हुआ डोमेस्टिक में। सो आई थिंक हमने सफर किया उसकी वजह से। आई मीन लुक, क्रिकेट तब भी क्रिकेट ही थी, क्रिकेट अब भी क्रिकेट ही है। आई थिंक क्रिकेट सब बच्चों को मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना वो टफ होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं 17-18 साल का मैं जब क्रिकेट खेला था तो मेरे लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ऐसे था जैसे आजकल टेस्ट क्रिकेट खेलना। बिल्कुल। क्योंकि हार्ड थी। वी लुक फॉरवर्ड टू जस्ट गेटिंग इनटू सम टीम के जहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूँ। तो आई थिंक यू नो फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड अगर अच्छा हो जाएगा और बच्चे जो हैं वो इन 5 टीमों में आने के लिए यू नो दे वर्क हार्ड, तो आई फील कि फिर ऑफ कोर्स जो फिटनेस की जो मैंने बात की है, जो स्किल को इन्हेंस करना है, वो चीज़ें यहाँ पे अगर होंगी ओवर द ईयर कंप्लीट होगा। ये कैंप्स इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि लगें, इसके लंबे कैंप्स लगें जिसमें ट्रेनिंग्स हों। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। Do you think there should be a compulsion, a prerequisite कि लड़के ने एटलीस्ट 2 सीजन्स खेले हुए हों फिर वो टीम को रिप्रेजेंट कर सके? एक प्रीरिक्विजिट जरूर होना चाहिए। देखिए सीजन तो एक सीजन तो मिनिमम होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये मत भूलिए कि यू नो हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं या इंग्लिश काउंटी कहते हैं या इंडिया कहते हैं, तो उनके भी एक फास्ट ट्रैक है। अगर आपको कोई लड़का या बच्चा ऐसा है जो यू नो यू सी के यू नो 20-21 साल में अब बहुत सारे आए थे हमारे क्रिकेटर्स कि वो ऐसा क्रिकेटर आया कि उसको आपको फास्ट ट्रैक करना है, तो वो ऑप्शन हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि जी आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको रगड़ा खाया होना चाहिए। अगर एटलीस्ट बॉलर्स, स्पिनर्स के लिए और बैटर्स के लिए। फास्ट बॉलर फिर आप कहते हैं कि ये अपनी पीक पे इस वक्त इस्तेमाल कर लो इसको, आपको रगड़ा लगना चाहिए। आपको जब तक नीचे जब आप हार्ड वर्क करके आते हैं ना तो फिर ऊपर चीजें उतनी मुश्किल नहीं मुश्किल तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी आसान होती हैं ऊपर चीजें, लेकिन उतनी फिर मुश्किल नहीं लगती हैं, आप जल्दी उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। तो एक और आई फील कि कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी वनडे टीम सेपरेट होनी चाहिए या वाइट बॉल क्रिकेट सेपरेट होनी चाहिए और टेस्ट की सेपरेट, क्योंकि हमारी इस टाइम जो दिख रहा है कि टेस्ट ज्यादा सफर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल कि हम इतने खराब नहीं है कि जितना हम दिख रहे हैं। तो कहीं और ज्यादा पेड भी वैसे टेस्ट वाले होने चाहिए। नहीं देखे, मैं तो आई एम ऑल फॉर मनी। आई थिंक प्लेयर्स को अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे दूसरी टीमों को तो उनको तो बहुत सारा मिलता है पैसा। आप तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपके अंदर। लेकिन ये दोनों को सेपरेट करना चाहिए। वाइट बॉल को उसके प्लेयर्स भी डिफरेंट होने चाहिए, उनकी एक माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए। जो वाइट बॉल खेलना चाहता है, जो टेस्ट खेलना चाहता है या जो आप टेस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स उनका फिर आपको फाइनेंशियल को देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो लेफ्ट आउट फील ना करेंगे जी मैं टेस्ट खेलता हूं तो मुझे वनडे में इतने पैसे मिल जाते हैं और मुझे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करके तो आई फील के यू नो दोनों वाइट बॉल क्रिकेट एंड रेड बॉल क्रिकेट दोनों का ख्याल रखा जा सकता है।